Dear students, today we are discussing about drugs acting on cardiovascular system. इसके अंदर में आता है एंटी अराइथमिक ड्रग्स. Introduction. These are the drugs used to prevent treatment of irregularities of cardiac rhythm. कार्डियक जो रिदिक होता है, हमारे जो हार्ट बीट में रिदम होता है 72 टाइम्स, उसमें गड़बड़ होने के बावजूद वही जो ड्रग्स एंटी अराइथमिक अंडर जो क्लासिफिकेशन अंडर जो ड्रग्स है वो यूज होता है. एंड अराइथमिया आर द मोस्ट कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ. अराइथमिया जब होता है तो कब होता है ना, और क्या हो सकता है, और कॉज सडन कार्डियक डेथ भी हो सकता है. हमारा अराइथमिया जब होता है, हमारा वो जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है और डेथ हो जा सकता है. क्लासिफिकेशन में अंदर आता है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट में आता है क्विनिडीन, प्रोकाइनामाइड, लिडोकेन आता है. एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स में आता है प्रोप्रानोल और एस्मोलोल, और जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है वो आता है. एजेंट्स वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल, जो वाइडनिंग करता है एक्शन पोटेंशियल को जो बढ़ाता है, उसको कौन कौन सा ड्रग्स आता है, अमिलोडारोन, ड्रोनेडारोन, सोटालोल. कैल्शियम चैनल्स को जो ड्रग्स वोड़ा को ब्लॉक करता है वो क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है. वो जो ड्रग्स आता है वेरापामिल है, और डिल्टियाजेम, निफिडिपिन भी एक और एक ड्रग्स है वो आता है. फेनोटोनिन स्टोडियम का चले जानते हैं हमारा स्ट्रक्चर और आईपीएस नेम क्या है वो चले जानते हैं. फेनोटोनिन जो है वो इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स में आता है, इमिडाजोलिन का डेरिवेटिव है. देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में क्या है, चलिए देखते हैं. वो है जो स्ट्रक्चर है, वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है ना, इमिडाजोलिन का स्ट्रक्चर है. 5 मेंबर रिंग है, 1 नंबर पोजीशन में नाइट्रोजन है, 2 नंबर में कार्बन प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, 3 नंबर पोजीशन में नाइट्रोजन रिंग है, 4 नंबर पे वही सेम 2 नंबर वाला कार्बन विद डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप जो है वो लगा हुआ है. 5 नंबर में क्या है कि हाइड्रोजन रिंग, और हाइड्रोजन तो रिंग तो नहीं है वो, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन होकर बना हुआ है, क्या बना हुआ है ना फेनोटोनिन. इसका 5 नंबर पोजीशन में जो हाइड्रोजन रिंग है वो कैसे बना हुआ है, वो हाइड्रोजन हटा के उसके जगह में उसके रिप्लेस होके फिनाइल रिंग बना हुआ है, फिनाइल रिंग लगा है, तो अब जाके बना हुआ क्या है ना, इमिडाजोलिन 2,4-डाइगुएनिन बना है. और इसका आईपीसी नेम क्या है, 5 नंबर पोजीशन पे जो है डाइफिनाइल, 2 फिनाइल रिंग है वो एक है, और एक है फिनाइल इमिडाजोलिन है. ये जो इमिडाजोलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर है वो यहाँ पर है 2,4-डाइगुएनिन 2 और 2 नंबर, और 4 नंबर के पोजीशन में कीटोन ग्रुप है, उसका सफिक्स वो एनी है. सो इसका नोमेनक्लेचर हो गया हमारा जो इमिडाजोलिन 5 डाइफिनाइल इमिडाजोलिन हो गया, और 2,4-डाइगुएनिन हो गया, वो फेनोटोनिन का स्ट्रक्चर हो गया. इसका यूजेस में क्या क्या है, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ एंटी कन्वल्सन, यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी में भी यूज होता है. और एंटी कन्वल्सन जब हम पढ़ाए थे तब हम देखिए हमारा यूजेस में और ड्रग है फेनोटोनिन का नाम आता है. और क्या क्या यूज होता है, फेनोटोनिन हमारा कार्डियक अरिथमिया में भी यूज होता है, और कन्वल्सन 2 डिजीज में वो यूज होता है. और ट्राइजेमिना न्यूरल्जिया में भी यूज होता है, जो एक कंडीशन है. हमारा नर्व पेन होता है यहाँ पर ना, फेस में हमारा नर्व में पेन होता है, फेस में जब दर्द होता है नर्व एंडिंग जहाँ पर है वहाँ पर से हमारा पेन होता है, तो इसमें क्या बोलते हैं ना, ट्राइजेमिना न्यूरल्जिया बोलते हैं. उसी केस में हमारा फेनोटोनिन यूज होता है. स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन इसे कैसे स्टोर करते हैं, चलिए देखते हैं. स्टोर इन रूम टेम्परेचर एंड अवॉइड सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना चाहिए, और रूम टेम्परेचर मीन्स लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस में उसे स्टोर करना चाहिए. और क्या है, अवॉइड कॉन्टैक्ट फ्रॉम मॉइस्चर को अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल, जो मटेरियल्स ऑक्सीडाइज करने में हेल्प होता है उससे दूर में रखना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए. और क्या है, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन से दूर रखना चाहिए. फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में कैप्सूल फॉर्म में यूज होता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी यूज होता है, इन टैबलेट्स फॉर्म में भी वो हमारा फेनोटोनिन यूज होता है. उसका ब्रांड नेम में आता है, और जेनेरिक नेम्स क्या क्या है, एपिलेप्टिन आता है,
एप्सोलिन आता है, डाइलाटिन भी, उसके ब्रांड नेम्स और जेनरिक नेम से भी आता है। उसके बाद में थैंक यू स्टूडेंट्स, टुडे दिस सेशन वाज कंप्लीटेड।